या जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए। आज हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं इसमें क्या है? आप बताओ, जन्मदिन में दीपक जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए? हमारी संस्कृति दीप बुझाने की नहीं है, हमारी संस्कृति दीप जलाने की है। पर मोमबत्ती बुझा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहां फूक मार करके दीप बुझाना अशुभ माना गया है। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज पहले दीपक जलाते थे, मिट्टी के तेल का दिया जल रहा है, लाइट नहीं है। पांडे जी आपको याद होगा, अब दीपक बुझाना हो, माताएं जो है वो फूक मार के नहीं बुझाते थे, हाथ से बुझाते थे। फूक मार के दीपक बुझाना अशुभ माना जाता था, अब फूक मार के बुझा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, दूध गर्म हो रहा हो, 10 लीटर दूध किसी भगोने में रखा है, गर्म हो रहा है, और यदि उसको फूक दिया तो ना तो वो भगवान को भोग लगाया जा सकता, ना कोई साधु संत उसको ग्रहण करेंगे क्या? दूध आपने चूल्हे पे रखा है और वो ऊपर आ रहा है, वो निकल ना जाए, आपने फूक मार दी तो वो दूध ना भगवान को भोग लग सकता, ना साधु संत की सेवा में लग सकता, वो बेकार हो गया, झूठा माना जाएगा। इसका मतलब है जिसमें फूंक मार दोगे वो चीज अशुद्ध हो जाएगी, झूठी मानी जाएगी। हमारी संस्कृति बड़ी सूक्ष्म विचार करती है, कई बार थूक को चढ़ जाता है। भैया आचार्य जी को विराजमान कर, तो जब फूक मारोगे तो थूक के कण लगेंगे और वो झूठा हो जाएगा। अब जो केक मंगाया जाता है जन्मदिन में या और अवसरों पर, मोमबत्ती को फूकेंगे तो क्या होगा? मुंह से उचटने वाला थूक हो सकता है उस केक पे जाके गिर जाए, तो वो झूठा हो गया, बेकार हो गया। अब फिर उसको खिलाएंगे, पहले इसके मुंह में ठूसेंगे, फिर उसके मुंह में ठूसेंगे, फिर वो उसके मुंह में। हमें लगता है कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई गई है ताकि सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं, ये झूठे मीठे का जो भेद है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें झूठे मीठे का वो हाथ से उसको घुसा रहे हैं, पर वो झूठा हाथ दूसरे के मुंह में घुसा रहे हैं, वो उसको खिला रहा है, वो आधा बचा हुआ उसको खिला रहा है। ये क्या है? सब बेकार कर दिया कि नहीं? हमें तो लगता है ये भ्रष्ट करने की परंपरा है। भैया हमारे यहां तो कहा है, ना किसी का झूठा खाना चाहिए और ना अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। पर लोग उसको बड़ा वो मानते हैं कि हम केक काटेंगे। अच्छा, काटना पीटना हमारे यहां वैसे ही बढ़िया नहीं माना जाता है। हमारे यहां तो यदि फल भी कोई काटता है तो उसको काटना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हमारे संत बोलते हैं भैया थोड़े फल अमनिया कर दो, क्योंकि काटना पीटना ये हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है। अमनिया, अब हम काट रहे हैं, बुझा रहे हैं, फूंक रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, और उसमें भी जाने क्या क्या अशुद्ध पदार्थ मिले हैं, कैसे बना है, क्या हुआ है, भगवान ही जाने, और उसको खा के हम कह रहे हैं हमने बहुत बढ़िया जन्मदिन मनाया। वो अब तो इससे भी आगे बढ़ गए। हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो केक खिला कम रहे थे, उसको नहला ज्यादा रहे थे पूरे मुंह में। हे भगवान, हमने कहा इसका कहीं सांस बंद ना हो जाए, नहीं मर जाए बेचारा। है, होता है ना ऐसा आजकल। जाने हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या संस्कृति हो गई। शादी ब्याह में ऐसा ही दशा हो रही है। संस्कार तो गए चूल्हे भाड़ में, और तमाशा इतना, दुनिया भर का जाने स्टेज पे ही दुल्हन को ऊपर उठाएगा, कोई दुल्हा को ऊपर उठाएगा, कोई माला जयमाला नहीं होने देगा। अरे कोई जबरदस्ती जयमाला थोड़ी हो रही है भैया, क्यों उठा रहे हो? हमें तो लगता है जब वो उठाएं तो उनसे पूछे कि तुम्हारी इच्छा ना हो तो ब्याह ना करें, वो होने की इच्छा हो तो चुपचाप बढ़िया अच्छा संस्कार होने तो क्यों परेशान कर रहे हो? पर शादी ब्याह को भी तमाशा बना दिया। हम प्रार्थना ये कर रहे हैं आप सबसे कि भैया हम अपने त्योहारों को, अपने उत्सवों को, अपने संस्कारों को वैदिक विधि से मनाएं, ये तमाशे के चक्कर में ना पड़े, इसको शिष्टाचार के साथ, सभ्यता के साथ और परंपरागत रूप से मनाएं। जन्मदिन आए बच्चों का, बढ़िया किसी तीर्थ में ले जाओ,
भगवान का रुद्राभिषेक शिव जी का कराओ, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन कराओ, फिर साधु सेवा कराओ, गौ सेवा कराओ। और आप अपने जन्मदिन में या विवाह की वर्षगांठ में इस तरह से मनाएंगे तो बच्चे देखेंगे, वो भी वही सीखेंगे कि नहीं? अभी केक वाली संस्कृति देख रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, और हमारी देखेंगे तो वो सीखेंगे। अब हम तो अभी तक केक वाली ही बात कर रहे हैं, अब तो और ज्यादा बुरी हालत ये है कि जब तक वो पीना पिलाना ना हो तो फिर काय का जन्मदिन है? अब तो ये और विडंबना आगे बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश का युवा फैशन और व्यसन में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये दो चीजें हैं, एक फैशन और दूसरा व्यसन। आज हमारे नई पीढ़ी का जो आदर्श है वो कौन है? फिल्मों में रहने वाले वो हीरो हीरोइन जिनका ना कोई चरित्र है, ना जिनके जीवन में कोई मर्यादा है, ना जिनके जीवन का कोई ठिकाना है। इससे ब्याह हो गया पर उसको छोड़ दिया, उससे हो गया पर उसको छोड़ दिया, उससे हो गया। राम राम राम, क्या तमाशा बना रखा है। और उसी तमाशे को हमारे बच्चे आदर्श मान रहे हैं और उसका परिणाम समाज भोग रहा है। जो समाज की विकृति हो रही है और समाज में जो दुर्दशा हो रही है, सब देख रहे हैं। अपने त्योहारों को बहुत सात्विकता से मनाइए, अपने विवाह आदि संस्कारों को बहुत वैदिक विधि से मनाइए। कई बार हम कथाओं में कहते हैं आपको जितनी बड़ी पार्टी करना है, जो भी नाच गाना करना है, वो किसी अलग दिन करिए, और वैदिक विधान के लिए आप एक अलग दिन निश्चित करिए। जो आचार्य मुहूर्त दें उस दिन बढ़िया सुंदर वेदी बना करके, यज्ञ मंडप तैयार करके और वैदिक विधान से संस्कार कराइए विवाह का। और उस वैदिक विवाह संस्कार में केवल उन्हीं लोगों को इनवाइट करिए जो पवित्रता के साथ आए। अखाद्य अपेय वस्तुओं का प्रयोग न करें। जूते पहन के मंडप में घुस रहे हैं, शराब की बदबू मुंह से आ रही है, बोल रहे हैं तो गुटखा का थूक चट रहा है। अब आप देवता पधारेंगे? इसलिए भैया अपने संस्कार, अपने वैदिक विधि विधान को सुरक्षित बनाइए।